विभाज्य है तब वो क्या होगा, 3 से पूरा ही विभाजित होगा ना। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो भी जैसे संख्या दी हुई है 7 7 3 5, बताओ ये डिविजिबल है क्या 3 से? क्या करोगे इसमें सभी को यूनिट, जैसे ये 7 है, 7 + 3 + 5 सारे डिजिट क्या करोगे, ऐड करोगे, कितना आ रहा है 15। 15 क्या है 3 से डिवाइड है ना। तो ये क्या होगा आपका, जो भी संख्या दी हुई है वो सारी की सारी क्या करो, ऐड कर दो। फिर सबको ऐड करने के बाद क्या होगा, 3 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए तो 3 से डिवाइड। 4 बताओ, थर्ड है 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, जो भी दी गई संख्या है उसमें लास्ट के 2 डिजिट है उसमें क्या करोगे, 4 का पूरा पूरा भाग जाए। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे 8 6 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 6 और 4 है। इसमें क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, 64 में जा रहा है ना 4 का। तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से डिविजिबल है ना। फिर देखो 5 की विभाज्यता का नियम क्या होगा, 0 और 5। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है, इकाई का क्या हो 0 और 5, तो लास्ट में 0 और 5 हो। फिर नेक्स्ट है 6 का डिविजिबल रूल क्या होगा बताओ, जो 3 और 2 का रूल होगा। जो 2 और 3 से विभाजित है वह संख्या 6 से भी विभाजित है, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 3, तो 6 का फैक्टर है 2 और 3। तो जो संख्या 2 से विभाजित है और जो संख्या 3 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, वही संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी ना। फिर नेक्स्ट है आपका 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा बताओ, अंतिम अक्षर को डबल करके क्या है, जो भी आपको संख्या दी हुई है तो लास्ट संख्या है उसको क्या करो, डबल कर लो। फिर जो शेष संख्या बची है ना उसमें से क्या करो, घटा दो। फिर जो संख्या बचेगी यदि वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से कंप्लीट संख्या भी डिविजिबल है, और नहीं है तो नहीं डिविजिबल है। जैसे कोई भी संख्या मान लो 343 है तो लास्ट संख्या क्या है, इसमें 3 है, 3 को क्या करोगे डबल, 3 का डबल कितना होगा 6, तो इस संख्या में 6 घटाओ कितना बचेगा 28। तो 28 क्या है, 7 का भाग जा रहा है ना 28 में, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी ना। फिर नेक्स्ट आपकी आएगी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी आपको पूरी संख्या दी है उसमें 3 लास्ट के 3 अक्षर है, उन तीनों अक्षर में 8 का पूरा पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी ना। तो जैसे एग्जांपल देखो 7 8 6 4, लास्ट के 3 अक्षर है क्या है 8 6 4, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, कितने बार 10 8 टाइम्स जा रहा है ना। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से डिविजिबल है ना। फिर 9 का क्या है, सभी संख्या को ऐड करके 9 का रूल बताओ, वही 9 का रूल है जो 3 का है। 3 में क्या था कि सभी संख्याओं को ऐड करो, फिर जो संख्या आए उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड है। वही 9 का रूल है कि पूरी संख्या है उसमें एक एक अंक को ऐड करो, फिर जिसमें पूरा ऐड करने के बाद जो पूरा पूरा भाग चला जाए 9 का, तो कंप्लीट संख्या भी किससे 9 से डिविजिबल है। फिर 10 में क्या होगा, 10 का रूल क्या बताया था, लास्ट में 0 है या 2 और 5 से जो मल्टीपल है, जो संख्या 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है वो संख्या 10 से भी क्या होगी डिविजिबल होगी, या लास्ट का क्या हो 0 हो। फिर नेक्स्ट आएगी 11 का रूल क्या बताया था आपको, एक संख्या को छोड़कर एक प्लस करके, देखो विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग, दोनों में या तो 0 आ जाए अंतर करे तब विषम स्थान की संख्याओं का योग करने
बाद सम स्थान की संख्याओं का योग, फिर उनका अंतर करो, तब या तो 0 आए या वो संख्या क्या हो 11 से डिविजिबल होना। तो 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी किससे डिविजिबल होगी 11 से डिविजिबल है ना। तो क्या होगी जैसे संख्या विषम स्थान की संख्याओं का योग, विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग, सम स्थान की संख्याओं का योग क्या है, या तो 0 आ जाए या 11 का कुछ भी मल्टीपल, तो कंप्लीट संख्या किससे डिविजिबल होगी 11 से होगी ना। बस यही आपका डिविजिबिलिटी रूल। एक बार रिपीट करूं क्या सारी, तो देखो बताओ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में क्या है सम संख्या है 0 2 4 6 8, तो वो कंप्लीट संख्या भी किससे डिविजिबल होगी 2 से। फिर 3 का रूल बताओ, सभी संख्याओं को ऐड करके उसमें 3 का भाग, जो भी आपको कंप्लीट संख्या दे रखी है उनमें एक डिजिट को ऐड करो, फिर जो डिजिट जो कंप्लीट संख्या दोबारा है उसमें क्या करो 3 का भाग दो, कंप्लीट चला जाए तो 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 4 का बताओ क्या बताया था, अंतिम दो संख्याओं में 4 का पूरा भाग जाए तो कंप्लीट संख्या भी किससे डिविजिबल होगी 4 से। फिर 5 का बताओ, लास्ट में 0 और 5 है, लास्ट में 0 और 5 है। 6 का रूल क्या होगा, जिसमें 2 और 3 का भाग जाए, जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए वो संख्या 6 से भी। फिर 7 का बताओ, अंतिम डिजिट को डबल करके क्या बताया था कि अंतिम जो भी संख्या दी हुई है उसका अंतिम अक्षर है उसको डबल कर लो, फिर जो शेष संख्या बची है उसमें से घटा दो, फिर जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल है तो कंप्लीट संख्या भी 7 से डिविजिबल है। फिर 8 का रूल क्या बताया था, अंतिम तीन जो भी संख्या दी हुई है उसमें लास्ट के 3 अक्षर है उनमें यदि 8 का कंप्लीट भाग चलाया जाए तो कंप्लीट संख्या भी क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। 9 का क्या रूल बताया था, सभी संख्याओं को जोड़कर जो संख्याएं आई जो 3 का रूल होता है 9 का रूल है। 3 का रूल सेम 9 का रूल है ना कि सभी संख्याओं को ऐड कर लो, फिर जो संख्या है उसमें 9 से पूरा भाग चला जाए तो कंप्लीट संख्या भी 9 से डिविजिबल है। फिर बताओ 10 का रूल क्या बताया था, इसमें 5 और 2 जिसमें लास्ट में या तो 0 आए या 2 आए, फिर या 2 और 5 का जो संख्या 2 और 5 का रूल फॉलो करे वही 10 का। रूल फॉलो करें। फिर 11 का स्थान की संख्याओं का योग माइनस स्थान की संख्याओं का योग। क्या बताया था कि जो संख्या दी हुई है आपको उसमें विषम स्थान की संख्याओं का योग, फिर जो सम स्थान की संख्याओं का योग, दोनों का अंतर करो, या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल या 11 आ जाए तो कंप्लीट संख्या भी क्या होगी 11 से डिविजिबल। ठीक है।